हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में अगेन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो क्वेश्चंस कर रहे थे। और इसमें हम लोग पिछला क्लास में 7th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। और 8 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो मैं मोटा मोटा तुम लोग को बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक और टॉपिक हमारा बच्चा है जो हम लोग को कंसिडरेशन में लेना है, वो है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन एक टॉपिक हम लोग को करना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन के लेवल्स बस बढ़ाएंगे, जैसे मैं तुम लोग को पिछले क्लास में भी बता रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2017 को। डेटर्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है। एक डेटर है 2000 रुपए का, कुड नॉट बी रिकवर्ड। इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%। हाउ दिस एडजस्टमेंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ रहा है मेरे से। तो एक आपको एडिशनल चीज इसके अंदर दिख रही होगी, फटाफट से बता दो कौन सी एडिशनल चीज आपको दिख रही है यहाँ पर। कौन सी एक चीज ऐसी जो आपको एडिशनली दिख रही है इस क्वेश्चन में, जो पहले हमने डील नहीं की है। यस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, सन्डी डेटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट जाएगा। बैड डेट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। चलो इतनी बातें तो सबको पता है। बोल रहा है 2000 का फर्दर बैड डेट्स हो गया। 2000 का फर्दर बैड डेट्स हो गया, तो मेरे डेटर्स कितने थे? डेटर्स थे मेरे 1 लाख के। इसमें से माइनस कर देंगे हम बैड डेट्स, सॉरी 1 लाख 2000 के। इसमें से हम लोग 2000 माइनस कर देंगे बैड डेट्स, तो कितने के डेटर बच गए? 1 लाख के डेटर्स रिमेनिंग। अब मेरे को प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन इसी पे बनता है, बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं। तो 5% प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन लिखो यहाँ पर, प्रोविजन 5% यानी कि 5000। तो ये भी माइनस करने के बाद 95,000 के डेटर्स बच जाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है भैया? मतलब ये होता है कि मेरे जब डेटर पेमेंट करने आते हैं ना, जब मेरे को पेमेंट करना है, तो जनरली ऐसा होता है कि जब वो पेमेंट करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे भाई थोड़ा इतना छोड़ दो, थोड़ा एक आध हजार और छोड़ दो, थोड़ा इतना % डिस्काउंट और दे दो। जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। फटाफट से बताओ, जब आप पेमेंट करने जाते हो तो आप सामने वाले को थोड़ा सा आप कोशिश करते हो भाई थोड़ा 100, 50, 500, 1000 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाए। वो आप कोशिश करते हो? यस, करते हैं। बहुत सारे डेटर्स करते हैं, बहुत सारे डेटर्स नहीं भी करते होंगे। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब मैं मान के चल रहा हूं, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, कि हो सकता है कि मेरे डेटर्स इतने परसेंट डेटर मेरे डिस्काउंट मांग, क्या मांग ले? इतने % डेटर मेरे डिस्काउंट के लिए बोल दे, अरे भैया डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं अभी से प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगाते हुए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाऊं। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्काउंट पे किसको देता हूँ? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताएंगे मेरे को कि मैं डिस्काउंट किसको देता हूँ। डेटर्स कस्टमर बेटा, क्या मैं उन्हीं पर्सन को डिस्काउंट दूंगा जिन लोग मेरे को पैसा देंगे? फटाफट से बताओ, जिन लोग मेरे को पैसा देंगे मैं उन्हीं को डिस्काउंट दूंगा ना। यस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को जो पैसा देने वाला है मैं उसी को डिस्काउंट दूंगा। देने वाला क्या? जो दे रहा है पैसा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये डेटर मेरे को पैसा दे रहा है? नहीं। इसमें से तो 2000 का बैड डेट्स हो गए, ये बचे डेटर रिमेनिंग। क्या ये डेटर मेरे को पैसा देगा? नहीं। इसमें से ये 1 लाख के डेटर है ना, इसमें से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5000 के डेटर मुझे नहीं देंगे पैसा। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे 5000 के डेटर मेरे को पैसा नहीं देंगे। तो कायदे से मेरे को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 95,000 पे बनाना चाहिए, क्योंकि 95,000 वो अमाउंट है जो श्योर मेरे को ऐसा फील हो रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करने के बाद इतने बंदे तो पैसा मेरे को दे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट से बताओ, एकदम लॉजिकल सी बात है ना। तुम डिस्काउंट सिर्फ उसी पर्सन को दोगे जो तुमको पैसा देने वाला है, बात खत्म। तो 95,000 मेरे वो श्योर डेटर्स हैं जो मुझे पैसा देंगे ही देंगे। तो इस पे हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स। ये था बैड डेट्स का प्रोविजन। डिस्काउंट कितना % बनाना है?
2%, तो 95,000 का 2% निकाल दो, 1900। तो अब जो बचेगा वो मेरा फाइनल अमाउंट होगा रिसीवेबल, और यही एज अ बैलेंस शीट के अंदर डेटर दिखेगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, पीएनएल में तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये भी पीएनएल डेबिट जाएगा, ये भी पीएनएल डेबिट जाएगा, और ये भी पीएनएल डेबिट जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर डेटर लिखोगे 1,02,000 का, उसमें से माइनस करोगे बैड डेट्स 2,000 के, माइनस करोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 के, और माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,900 का। ये जो अमाउंट आएगा तुम्हारा 93,100, ये तुम्हारा नेट अमाउंट रिसीवेबल है। इतना अमाउंट तुमको एक्सपेक्टेड है कि मिल ही मिल जाएगा, गारंटी है कि इतना इतना अमाउंट मेरे को मिल ही जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट सब माइनस करने के बाद। क्लियर है सबको? इसमें एक ही चीज एडिशनल थी, वो था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है सबको? यस, चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 11 बी। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन आउट फ्रॉम द बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर प्रिपेयर करो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017, और बैलेंस शीट आपको सामने बनानी है। ओके, यह आपका दिया हुआ है, क्या आपका टोटल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक 55,000 की, ओके। स्टॉक जो की वैल्यू हुआ 10,000 पे डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर ऑन 18 मार्च 2017, बट ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एडमिट कर रही है क्लेम 6,800 का ओनली, विच वॉज रिसीव्ड इन अप्रैल। अच्छा ठीक है। स्टेशनरी फॉर 150 कंज्यूम बाय प्रोप्राइटर, गुड्स कॉस्टिंग 1,200 गिवन एज चैरिटी, न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 1,500 इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट, रेंट इज टू बी एलोकेटेड 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस, और डेप्रीशिएट करने बोल रहा है मशीन को 10% और मोटर कार को 20% से। तो इतनी एडजस्टमेंट्स है मेरे पास, एक बार फटाफट से हम टिक कर लेते हैं। मोटर कार, मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ है, अच्छा मशीनरी यहाँ पर दो हिस्से में टूट के दी हुई है, ठीक है ओके। रेंट और न्यू साइन बोर्ड, इसका कोई अकाउंट नहीं सेपरेट। गुड्स यानी कि परचेजेस, परचेजेस देन स्टॉक, तो ये तो ठीक है, इसके अलग एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी लो मैंने उन आइटम्स को हाईलाइट कर दिया जो आइटम्स का क्या है, यूसेज होने वाला है। ओके भैया, चलो जी। चलो फॉर्मेट बना ले, यस भैया यस, फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। चलो एक एक करके हम आइटम्स को लिखते हैं पहले। ओके भैया, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000, और प्लांट एंड मशीनरी परचेज दिया हुआ है 20,000, तो यहां लिखेंगे
या इसके एडजस्टमेंट को सेपरेट कर लेके कि यहाँ पर आएगी नहीं वो, तो बहुत छोटा है ना बैलेंस शीट। तो यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस 80,000, 20,000 का परचेज है, प्लस परचेजेस 20,000। ठीक है, अब इसको हम लोग बाद में डील करेंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे, इस पे कुछ एडजस्टमेंट है। सनी डेटर 1,20,000 के, एक सेकंड, डेटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इस बार क्वेश्चन में? ओके, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है भैया, आदत से मजबूर। इनर कॉलम पे ही लिख दिए डेटर का अमाउंट। डेटर हो गया, क्रेडिटर 32,000 के, फर्नीचर 5,000, मोटर कार 70, परचेज 1,60,000, सेल्स 2,80,000। परचेज रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? दिख तो नहीं रहा है। सेल्स 2,80,000, सेल्स रिटर्न 15,000। 2,65,000। सैलरी 36,000। ओपनिंग स्टॉक 60,000। मोटर कार एक्सपेंसेस 6,000। स्टेशनरी 500। रेंट 12,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,200। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्यों, बाद में बताता हूँ। कैश एट बैंक 5,400। अभी हम लोग सिर्फ ट्रायल बैलेंस खाली कर रहे हैं ना। वेजेस 20,400। एडवर्टीजमेंट 4,800। कितना है? 4,800। एडवर्टीजमेंट मिल गया वैसे, ये देखो साइन बोर्ड वाला अकाउंट, ये रहा। कैरियज इनवर्ट 10,200। कैरियज आउटवर्ड 2,000। फ्यूल एंड पावर 15,700। मनोज का कैपिटल 3.5 लाख। लेस ड्राइंग्स, मनोज की ड्राइंग्स कितनी है? 12,000। ब्रोकरेज 700। डोनेशन 5,100।
क्या हमारा ट्रायल बैलेंस खाली हो गया? देख लो, पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा हो गया क्लीन क्लोज खाली। एग्रीड? ट्रायल बैलेंस खाली करने में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ट्रायल बैलेंस का मसाला जो हमने उतारा है उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट भैया, इतना अब हम लोग को बन जाता है। ठीक, अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स पे आते हैं हम लोग। तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की 55,000। तो लिखो यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। $55,000 यहाँ लिखो क्लोजिंग स्टॉक 55,000। फिर बोल रहा है स्टॉक जिसकी वैल्यू 10,000 थी डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर ऑन 18 मार्च 2017। तो एक स्टॉक क्या हो गया? आग लग गई। फटाफट से आग लगने की एंट्री बोलो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्या यही एंट्री होती है? यस। कितने का स्टॉक जल गया? 10,000 का स्टॉक जल गया। तो कायदे से तुम देखोगे तो एंट्री में क्या परचेज क्रेडिट हो रहा है? फटाफट से बताओ, क्या परचेज क्रेडिट हो रहा है? यस। तो यहां पर सबसे पहले परचेज से माइनस होगा लॉस बाय फायर। 10,000 ये परचेज को कम कर रहा है। अब इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बोली कि हम क्लेम देंगे 6,800 रुपए का। 6,800 रुपए का क्या दे देंगे? हम क्लेम दे देंगे आपको। तो क्लेम देने का मतलब क्या है? मेरा लॉस थोड़ा रिकवर हो गया। फटाफट से बताओ, यही मतलब होता है। तो इसकी एंट्री होगी, एडमिट की है ना, अभी पैसा नहीं दिए, अभी सिर्फ बोलिए हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे। तो इसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर मेरा लॉस था, तो मेरा लॉस थोड़ा कम हो गया। क्लेम मिलने के कारण मेरा लॉस थोड़ा कम हो गया। कितना कम हो गया? 6,800। 6,800। अब मेरे को फटाफट से बताओ, 10,000 रुपए के गुड्स में आग लग गई, 6,800 का पैसा मेरे को मिल गया, तो कितने का मेरे को एक्चुअल में लॉस हो गया जो रिकवर नहीं हो पाया? बोलो। 3,200। वेरी गुड। 10,000 में से 6,800 रिकवर हो गया, मतलब 3,200 का लॉस हो गया। तो लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये देखो यहां लॉस बाय फायर डेबिट हुआ था 10,000 से, और यहां 2 बार क्रेडिट हो गया। 3,200 मेरा बैलेंसिंग फिगर है। क्या है बैलेंसिंग फिगर? 10,000 माइनस 6,800। So 3,200 is my balancing figure and this is my actual loss because the 6,800 rupees loss is now recovered. तो अब इस एंट्री का इफेक्ट देखो, लॉस बाय फायर टू परचेस, परचेस कम हो गया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाओ। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मेरा एसेट बन चुका है, मेरे को इन लोग पैसा देंगे। इट वॉज लाइक अ डेटर कि मैंने ड्यू कर दिया है पैसा, ये मेरे को दे देंगे। एडमिट कर दिए, हाँ भाई पैसा दे देंगे, बस बाद में देंगे, तो इसलिए अभी के लिए इनको डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 3,200। तो यहां लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 3,200। क्या सबको क्लियर हुआ इसका ट्रीटमेंट? बताओ। सबसे पहले परचेज से 10,000 कम कर दिए क्योंकि आग लग गई, फिर वो 10,000 के 2 टुकड़े हो गए। 6,800 रुपए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी बोली मैं दे दूंगी, 3,200 का मेरा लॉस हो गया एक्चुअल में। क्लियर? ये दोनों की बच्चों चाहते तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते थे। क्या एंट्री होती? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कंबाइन एंट्री पास हो सकती थी यहाँ पर। ठीक है। हाँ भैया। उसके बाद स्टेशनरी 150 रुपए की प्रोपराइटर कंज्यूम कर लिया। प्रोपराइटर कंज्यूम कर लिया इसका मतलब क्या है? बताओ। 150 की स्टेशनरी प्रोपराइटर कंज्यूम कर लिया। ड्राइंग्स, यस। बच्चे बोल रहे हैं भैया क्या हम लॉस बाय फायर को क्रेडिट साइड लिख सकते थे ट्रेडिंग अकाउंट के? अरे बिल्कुल लिख सकते थे। मेरे को एक बात बताओ, तुम किसी अमाउंट को डेबिट साइड से माइनस कर दे रहे हो,
या तुम उस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख दे रहे हो, क्या दोनों का मतलब सेम ही होता है? एट द एंड ऑफ द डे वो माइनस ही हुआ ना। चाहे तुम क्रेडिट साइड में उसको डायरेक्टली लिख दो और चाहे तुम डेबिट से उसको माइनस कर दो, कर सकते थे। गुड्स 1200 रुपए का गिवन एज चैरिटी, तो फटाफट से चैरिटी की एंट्री बोलो। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, यानी परचेस से कम हो गया कितना, 1200। तो यहां लिखो माइनस चैरिटी, 1200 का परचेस चला गया और फिर ये चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां लिखो टू चैरिटी 1200। एंट्री में लिख देता हूं यहां चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट, क्योंकि मानो या ना मानो मेरा एक्सपेंसेस है, खर्चा है मेरा ये, भले समाज सेवा के लिए कर रहे हैं पर खर्चा है। ठीक है, उसके बाद एक न्यू साइन बोर्ड जो कि कॉस्ट है 1500 रुपए का, इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। बोल रहा है एडवर्टाइजिंग के अंदर इंक्लूडेड है। बताओ एडवर्टाइजिंग कहाँ है? ये रहा, इसमें से माइनस करो साइन बोर्ड 1500 रुपए वाला, ये कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3300। और ये साइन बोर्ड मेरे लिए क्या है, फटाफट से बताओ साइन बोर्ड क्या होता है मेरे लिए? साइन बोर्ड जो मैं लिया हूं वो मेरे लिए क्या नेचर शो करेगा? एसेट नेचर शो करेगा, वेरी गुड। तो यहां लिखो साइन बोर्ड, भाई अभी इतने साल चलाऊंगा, एक ही साल में राइट ऑफ थोड़ी करना है, एडवर्टाइजमेंट में डाल के एक ही साल में राइट ऑफ थोड़ी करना है, अभी इतने साल चलाएंगे हम उसको। रेंट 2/3 फैक्ट्री का है, 1/3 ऑफिस का है, इसका मतलब क्या है? बोल रहा है रेंट का 2/3 हिस्सा फैक्ट्री का है और 1/3 हिस्सा ऑफिस का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2/3 ट्रेडिंग में डाल दो और 1/3 पीएनएल में डाल दो। 2/3 यानी 3/4 12, 4 2 8, 8000। तो 4000 मेरा पीएनएल का हो गया और 8000 मेरा ट्रेडिंग का हो जाएगा टू रेंट। समझ में आई बात? 12,000 का 2/3 और 12,000 का 1/3। ठीक है, बोल रहा है कि जो मेरा 2/3 था वो फैक्ट्री का है और 1/3 ऑफिस का है, तो 2/3 ऊपर डाल दो 1/3 नीचे डाल दो, बात खत्म। क्लियर है? यस। डेप्रीशिएट करो मशीनरी को 10% से, मोटर कार को 20%। मोटर कार को 20, 7 2 जा 14, 14,000, 56,000 लेस लिख दो डेप्रीसिएशन। कहाँ लिखो, जगह भी तो नहीं बची। प्लांट एंड मशीनरी का यहां निकालना पड़ेगा। तो यहां अगर तुम देखोगे तो ये परचेज हुई है 1/7/2016 को। मेरे को एक बात बताओ, तुम मशीनरी अगर 1/7 को खरीदे हो तो डेप्रीसिएशन 1/4 से लग रहा होगा या 1/7 से लग रहा होगा? साल के पहले दिन से लग रहा होगा, जिस दिन परचेस करते हैं उस दिन से डेप्रीसिएशन लगता है? यस। भाई साल के पहले दिन से थोड़ी लगेगा, जिस दिन परचेस करके ला रहे हो उसी दिन से तो डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ये ध्यान में रखना कि जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पुरानी मशीन है, उस पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। बट जो मशीन इस साल 1/7 को परचेस की हो उस पे सिर्फ 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो इस पे पूरा निकाल दो 10% और इस पे निकाल दो 10% 9 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा ये? 8,000, 2,000, 1,500। तो ये कितना हो जाएगा? 9,500 डेप्रीसिएशन
ऑन प्लांट एंड मशीन। 9,500 प्लस 14,000, 23,500 टोटल डेप्रिसिएशन। अब यहाँ लिख देते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख माइनस 9,500 डेप्रिसिएशन, 90,500 हो गया। क्लियर है सबको? डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट क्लियर है कि एक मशीन में एक साथ को परचेस किया था तो मैं एक साथ से काउंट करूंगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां महीना, 1 2 3, 9 महीने बस यूज किया उस मशीन को, तो 9 महीने का बस डेप्रीसिएशन काटूंगा। यहाँ पर 10% पर एनम होता है, पर एनम मतलब पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, पर मैंने तो सिर्फ मशीन को 9 महीने यूज किया, तो मैं 9/12 कर दूंगा, 9 महीने का अमाउंट निकाल दूंगा। ठीक है, चलो हो गया। अब एक एडजस्टमेंट मैंने होल्ड करवाई थी, वो थी ये, इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है 1/1/2017 से 31/12/2017 तक। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग कब का अकाउंट बना रहे हैं? 31 मार्च 2017 का। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या कुछ इंश्योरेंस का पोर्शन अगले साल चला गया है? मैं बना तो 31/3/2017 तक का रहा हूं ना, पर क्या कुछ इंश्योरेंस का पोर्शन अगले साल को भी चला गया है, नेक्स्ट ईयर का है जो इसी साल पे हो गया है? क्योंकि बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, पर मार्च के बाद तो मेरा अगला साल लग जाएगा, 1 अप्रैल से मेरा नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का प्रीमियम जो है वो इसी साल का है, बट बचे हुए 9 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल चले जाना चाहिए? फटाफट से बताओ, बचे हुए 9 महीने का पोर्शन क्या अगले साल चले जाना चाहिए? यस भैया, अगले साल चल जाना चाहिए। तो कैसे निकलेगा भाई? बहुत सिंपल है, 1200 पूरे साल का है तो 9 महीने के लिए निकाल लो, 900 आ जाएगा। तो 900 वो पोर्शन है जो अगले साल चले जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर। तो यहां देखो मैं इंश्योरेंस लिख के रखा था, इसमें माइनस करो प्रीपेड, अगले साल का प्रीपेड कर दिया मैंने 900, तो ये 300 बच गया और प्रीपेड आ जाएगा एसेट में 900। ठीक है, ओके। तो क्या सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी? हाँ भैया, अब कर लो टोटलिंग निकालना चालू करो, जीपी बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट। डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये कितना आ रहा है? 1,50,000, 1,49,000, 1,48,800। 56,900 आ रहा है। हम्म, अब देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? हो गया, नेट लॉस आने वाला है। ये आ रहा है नेट लॉस 28,750। $3,50,000 माइनस 12,000 माइनस 150 माइनस 28,750, 3,41,100। यस, ओके, डन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी थी, जैसे कि मतलब कुछ नए टाइप के, ये वाला तो तुम लोग को पता है, ये पहली बार देखने को मिला। ये वाला रेंट वाला एडजस्टमेंट देखो कि 2/3 जो है वो फैक्ट्री की है और 1/3 ऑफिस की है, मतलब सिंपल शब्दों में ट्रेडिंग और पीएनएल की है।
दूसरा एक ये वाली क्या नाम है इसका, प्लांट एंड मशीनरी वाली एडजस्टमेंट। डेप्रीसिएशन जो है इसको एक बार और समझो ना, ओपनिंग बैलेंस मतलब ये पुरानी मशीन है, पुरानी मशीन तो साल के पहले दिन से होगी, तो उस मशीन में पूरे साल का 10% पूरे साल का लगा डेप्रीसिएशन। लेकिन एक प्लांट एंड मशीनरी जब वो एक साथ को मैंने परचेस की, तो वो एक साथ को परचेस की तो पूरे साल तो यूज नहीं हुई, तो जितने महीने यूज हुई 10% निकाल के उतने महीने का प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले लिया हमने। तो ये एक अच्छा पॉइंट था इस पे। और एक सबसे बेस्ट पॉइंट, क्या आज ये चीज प्रूफ हो गई कि एडजस्टमेंट सिर्फ नीचे नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ हिंट कर सकता है? फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट दे सकता है छुपा के, तो वो चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसको नोट कर लो फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट।